दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट का जो 13 तारीख का संस्कृत का पेपर है उसके लिए ये लेकर आ चुका हूँ मैं पूरा आप लोगों के लिए। ये 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, पूरा कंप्लीट आप लोगों को उत्तर में बताऊंगा। ये आपको सारे के सारे सॉल्यूशन हमने आप लोगों के लिए पूरा लिख लिया है। संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा संस्कृत सब्जेक्ट का, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को कंप्लीट याद रखना है सबको, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल पर चैप्टर का सॉल्यूशन भी दिया है, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का ये पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। 60 नंबर का है। आप लोगों को सभी प्रश्न जो है वो हल करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान रखना आप सभी। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मोर वाला जो सेक्शन है चैनल के ऊपर दे रखा है उस पर क्लिक करना है। और आप लोगों के लिए ऐप हमने बनाया है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जगदीश इत्यस्य संधि विच्छेदा भवति। जगदीश शब्द की संधि विच्छेद हम करते हैं, देख लीजिएगा। तो जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः, इस प्रकार से संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बा वाला करेक्ट होगा, जगत प्लस ईश जगदीश। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आप लोगों की व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। जयतु लोकमाता, तो इसमें अहिल्याबाई आप लोगों को लिखना है। अहिल्याबाई जो है इन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। इनको लोक माता के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है, उपमा विश्व प्रसिद्ध। किसकी उपमा विश्व में प्रसिद्ध है, तो कालिदासस्य। और याद रखना आप सभी, आप लोगों को कालिदास का बताना रहेगा। ये कालिदास जी संस्कृत के महान कवि हैं, ठीक है। अगला देखो, विद्वान पूज्यते, तो इस खाली स्थान में आपको सर्वत्र लिखना है, ठीक है। सर्वत्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर, जगह पर विद्वान सभी जगह पर क्या होते हैं, पूजे जाते हैं, ऐसा आप लोगों को उत्तर बताना है, ठीक। और इसके बाद में ये रहा आपका हसितः इति शब्दे का प्रत्यय अस्ति। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। इसमें धातु है आपकी हस धातु है, ठीक है। और आप लोगों का कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय आप लोगों का इसमें हो जाएगा। तो हस धातु है, कत प्रत्यय है, तो ये कत प्रत्यय आप लोगों को इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक पहचान में बता देता हूँ, जितने भी जो शब्द है उनके अंत में अगर ये वाला शब्द ताह शेष बच रहा है, ठीक है, अगर ये वाला शब्द ता शेष बच रहा है तो उसमें आप लोगों को कत प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करना है, कत प्रत्यय करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके शब्द के अंत में तवान या फिर तवती शेष बच रहा है तो आप उसमें कतवतु प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, कतवतु प्रत्यय करेंगे। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर हमारे इसमें ता शेष बच रहा है अंतिम शब्द में, तो इसमें आपको कत प्रत्यय करना है, ठीक है। और अगर तुम शेष बचता है शब्द में तो आप लोगों को तुमुन प्रत्यय बता देना है। क्या बता देना है, तुमुन प्रत्यय बता देना है। अब हमारे रिक्त स्थान आ चुके हैं, सबके उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा। नर्मदाया अपरम नाम, तो नर्मदा का अपरम नाम क्या है, मेकल सूता। ये हमने पहले ही लिख दिया है आप लोगों के लिए, तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, ठीक है ना सभी स्टूडेंट। इसके बाद में देखिएगा, इंदिराया पिता आसित, इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू। क्या बताना है, जवाहरलाल नेहरू, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तपस्या साधनम, तपस्या किसका साधन है, तो स्वर्ग प्राप्ति। तपस्या जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, तो खालिस्तान में आपको स्वर्ग प्राप्ति लिखना है। अगला देखिएगा, मनसा सततम, तो इसमें आपको स्मरणीयम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना रहेगा, तो आपको बताना है मनसा सततम स्मरणीयम, मतलब मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए अच्छी बातों का। अगला देखिएगा, त्रिभुवनम, क्या दिया है, त्रिभुवनम। इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो कैसे बनता है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, समाहार, इस प्रकार से बनता है।
तो इसमें आप लोगों का ये पहला पद जो है ये संख्या का बोध करा रहा है, संख्यावाची है पहला पद, तो ये हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, तो त्रिभुवनम आपसे पूछे तो आप बताएंगे द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। और त्रिभुवनम में समास कौन सा है, तो त्रिभुवनम में द्विगु समास है। इसका विग्रह कैसे बनेगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। अब आप देखिएगा अति लघु प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि आपके सभी विषय के आईएमपी क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। कपित्थ ग्रामा कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस इस प्रकार से लिखना है, कपित्थ ग्रामः उज्जयिन्या निकटे अस्ति। ठीक है, निकटे के बाद में आपको अस्ति और लिख देना है और पूर्ण विराम लगा देना है। कपित्थ नामक गांव उज्जैन के निकट स्थित है, ऐसा आपको इसमें बताना है। ठीक है, अगला देखिए, भोजनम कदा विषम भवति, तो हमने पढ़ा है अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे भोजनम विषम, मतलब कि अगर हम अजीर्ण हो जाता है उस समय भोजन हमारे लिए विष के समान होता है। तो अजीर्णे भोजनम विषम याद रखना है, उत्तर में पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप सभी। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता, तो केन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, रुद्र प्रतापेन। पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, ओरछा नगरस्य स्थापना रुद्र प्रतापेन कृता। ठीक है, रुद्र प्रतापेन कृता, ऐसे आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसको आप समझेंगे। ये बालकः पुस्तकं पठति अत्र पुस्तकं पदे का कारकः अस्ति, तो इसमें आप लोगों की विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो इसमें आप लोगों का क्या आ जाएगा, कर्म कारक आपका इसमें हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्वागतम इति पदे का संधि विच्छेदः भवति, तो स्वागतम का सु प्लस आगतम तो बराबर स्वागतम बनता है। इस प्रकार से आप इसमें उत्तर लिखेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद में लघु प्रश्न आ चुके हैं आप लोगों के, ये मैंने आप लोगों का आंसर पहले ही लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसे कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पाठ्यपुस्तकस्य एकम श्लोकम लिखत, मतलब आपको एक श्लोक लिखना है। ये प्रश्न आपका 100% आएगा, हर साल आता है, ये हर बार आता है। तो श्लोकम लिखत, तो ये देखिए, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम, ठीक है, विना कविम कालिदासम भारतम नाही, इस श्लोक को आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, 9, 33 और 48 इनको संस्कृत में लिखना है। तो कैसे, 9 को हम बोलेंगे नव, ठीक है, और उसके बाद 33 जो है ना इसको आप बोलोगे त्रयस त्रिंशत, ठीक है, और 48 जो है इसको अष्टचत्वारिंशत बोलोगे, 48 को अष्टचत्वारिंशत आपको बता देना है। चटकाया अंडाणी कुत्र आसन, तो निम्ब वृक्षे, तो इसका पूरा कैसे बनेगा उत्तर, चटकाया अंडानी निम्ब वृक्षे, क्या लिखना है आपको, निम्ब वृक्षे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, निम्ब वृक्षे आसन। ठीक है, इस तरह से आपका इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अस्माकं संविधानम कदा प्रारब्धम अभवत, तो इसमें 26 जनवरी 1950 ख्रीस्ताब्दे आप लोगों को उत्तर में लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद में प्रसन्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत, तो प्रसन्नो भूत्वा यक्ष सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया था। तो प्रसन्नो भूत्वा, अब देखो ये जो भूत्वा है ना इसमें कत्वा प्रत्यय, अगर प्रत्यय पूछे आप लोगों से तो आप कत्वा प्रत्यय इसमें बता देंगे। प्रसन्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत, इसमें बताएंगे प्रसन्नो भूत्वा यक्षः, यक्षः के बाद में आप लिखना सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। ठीक है, प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया था। ठीक, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको क्या दिया है, अधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इसको आपको पूरा पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखना है, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन गद्यांश हम पढ़ेंगे। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथो ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचनम भवति,
वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्मिन् समये प्रकृति सौंदर्यं चरमत उत्कर्षं प्राप्नोति, सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतन किसलय राजते और क्षेत्रेषु सर्पस पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यते। आपरेषु मंचरीं परितः भ्रमतः भ्रमरः दृश्यन्ते। ठीक है, और इसके आगे आपको याद रखना है, कोकिला नाम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षयति, वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। ठीक, अब इसमें आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चनों को आप देखेंगे। देखिए, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्याः तिथोः कस्य आगमनम सूचना भवति। मतलब कि माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी जो तिथि होती है वो किसके आगमन की सूचना देती है। तो इसमें आपको ऋतुराज वसंत लिखना है, ऋतुराज वसंतस्य लिखना है, इसका आपका ऐसा करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में ये दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या दिया है आप लोगों को, ये आपका लिखा है वसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञायते। मतलब कि वसंत पंचमी है ये किस नाम से जानी जाती है। तो इसमें आपको श्री पंचमी लिखना है। क्या लिखना है, श्री पंचमी। इसके बाद में सर्वत्र किम दर्शनम भवति, किस प्रकार का दर्शन होता है सर्वत्र, मतलब सभी जगह पर। तो रमणीयतायाः दर्शनम मतलब मन को भाने वाला, मन को भाने वाला दर्शन होता है। कब होता है ये, वसंत ऋतु में। इसके बाद केशु नूतल किसले राजते, तो नए नए जो वृक्ष होते हैं उनमें नए नए पत्ते लगते हैं। मतलब जो वृक्ष है उसमें पुरानी पत्तियां झड़ जाती है और नई पत्तियां आना प्रारंभ हो जाती है, तो वो नए हमें लगते हैं। नए कौन लगते हैं, तो हमें वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं नए लगते हैं, क्योंकि नए पत्ते उसमें आ जाते हैं और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। क्षेत्रेषु में आप लोगों को विभक्ति बतानी है। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति आप लोगों की इसमें हो जाएगी क्षेत्रेषु में। और जिसमें भी एषु अंतिम आता है उसमें आप लोगों को सप्तमी विभक्ति बताना है। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का पद्यांश। पूरा जो पेपर है ये हम डिस्कस करेंगे आज। इसी प्रकार का आप लोगों का 100% ये का यही पैटर्न रहेगा, याद रखना आप सभी। ठीक है, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। माता गुरुतरः भूमेः खात्पित उच्चर स्थितः मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। इसका मतलब यहाँ पर ये है, प्रश्न दिए हैं, अब उत्तर देखिएगा इनके। माता कस्मात गुरुतरा, माता किससे भारी होती है, तो भूमे है। भूमे मतलब कि जो माँ है उसको भूमि से भी भारी बताया गया है। इसका मतलब माँ की जो प्रसिद्धि है वो पृथ्वी से भी ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद में कस्मात पितोच्चर स्थिता, मतलब कि जो पिता है वो किससे उच्च है, तो खात पितोच्चर स्थिता, इसका मतलब कि आकाश से भी ज़्यादा ऊंचे कौन है, तो किसकी प्रसिद्धि है, तो आकाश से भी ऊंचा जो है पिता होता है, ऐसा माना गया है। उनकी जो प्रसिद्धि है वो किससे ऊपर है, आकाश से भी ऊपर है, और माता की प्रसिद्धि पृथ्वी से भी ऊपर है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए, किम शीघ्रतरम वातात। वातात का मतलब क्या होता है, तो वातात का मतलब होता है हवा। ठीक है, हवा से भी शीघ्र क्या है, तो हवा से भी शीघ्र है मन। मनहा आपको इसमें बताना है, क्योंकि हम मन में तुरंत 1 मिनट में सोच लेते हैं कि हम अभी अमेरिका में बैठे हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो मन इतना शीघ्र होता है कि हवा भी उसके आगे नहीं लगती है। तो वातात शीघ्रतरम किम, तो वातात शीघ्रतरम मनहा, इसमें आपको मन बताना है। और अगला प्रश्न देखिएगा, का बहुतरी तृणात, तिनके से भी ज़्यादा क्या है, तो चिंता है, याद रखना चिंता। इसके बाद में आप लोगों का ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान रखिएगा। अत्र पंचमी विभक्ते पदानि चित्वा लिखत, तो जो तृणात लिखा है ना, ये पंचमी विभक्ति का शब्द आप लोगों को याद करके बता देना है। अब मैं आप लोगों को ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एप्लीकेशन भी आपसे 100% पूछी जाएगी, रिक्त स्थान दे देंगे आप लोगों को, एप्लीकेशन फिल करनी रहेगी। और देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दिया है, स्वीकुर्वन्तु दिया है, कार्यम दिया है, शालिनी दिया है, अस्ति दिया है और सेवायाम, इनको आपको फिल करना है खाली स्थान में, जो कि हमने पहले ही आप लोगों के लिए फिल कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदयः मानस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा नगरम। ठीक है, महोदय सविनय निवेदनम, अब ये खाली स्थान था, इसमें आपको अस्ति लिखना था। यत् मम गृहे आवश्यकम, तो फिर ये खाली स्थान था, फिर इसमें कार्यम लिखना था। आगतम अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि,
इस प्रकार से। और फिर आगे हम बढ़े, अतः माम द्विदिवसीयम अवकाशम, मतलब मुझे 2 दिन का क्या चाहिए, अवकाश, तो स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार करके बताइए। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो कितने दिन का, 2 दिन का अवकाश जब स्वीकार कर लेंगे तो आप लोगों को 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर ध्यान रखना है। और दिनांक ये लिख दी। और भवतः शिष्यः शालिनी, ये शालिनी यहाँ पर ऊपर दे रखा था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमें फील करना है, सिर्फ ये जो दिया है ना ऊपर वाला आपको इस प्रकार से दे दी जाएंगे और आपको फील करना रहेगा खाली स्थान में। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सभी विषय के हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वीडियो आएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।